हर हर महादेव दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की प्रमाणिक जन्म कथा क्या है। आधी रात के समय सबसे शुभ लग्न में उन्होंने जन्म लिया। उस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। तब रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में उनका जन्म हुआ था। ज्योतिषियों के अनुसार रात 12 बजे उस वक्त शून्य काल था। आओ सुनते हैं श्री कृष्ण जन्म की प्रमाणिक और सत्य कथा। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत स्नेह रखता था, लेकिन एक दिन वह देवकी के साथ रथ पर कहीं जा रहा था। तभी आकाशवाणी सुनाई पड़ी, जिसे तू चाहता है उस देवकी का 8वां बालक तुझे मार डालेगा। इस भयंकर आकाशवाणी को सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने अपनी बहन को मारने के लिए तलवार निकाल ली। वासुदेव ने उसे जैसे तैसे समझाकर शांत किया और वादा किया कि वे अपने पुत्र उसे सौंप देंगे। पहला पुत्र होने पर जब वासुदेव कंस के पास पहुँचे तो कंस ने कहा कि मुझे तो 8वां बेटा चाहिए। बाद में नारद ने बताया कि तुम्हें मारने के लिए देवकी के उदर से स्वयं भगवान विष्णु जन्म लेंगे। तो कंस और भयभीत हो गया और उसने वासुदेव और देवकी को कैद कर लिया। बाद में कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बेटों को जन्म लेते ही मार डाला। 7वें गर्भ में श्रीशेष ने प्रवेश किया था। भगवान विष्णु ने श्रीशेष को बचाने के लिए योग माया से देवकी का गर्भ ब्रज निवासिनी वासुदेव की पत्नी रोहिणी के उदर में रखवा दिया। तदंतर 8वें बेटे की बारी में श्री हरि ने स्वयं देवकी के उदर से पूर्ण अवतार लिया। स्वयं भगवान विष्णु ने कारागार में प्रकट होकर देवकी और वासुदेव को दर्शन देकर उन्हें उनके पूर्व जन्म की तपस्या के बारे में बताया था और उसी के पुण्य फल से पूर्व जन्म में ही उनके यहाँ 3 बार अवतार लेने का वचन भी दिया था। वचन अनुसार विष्णु जी देवकी माता से कहते हैं कि पहले जन्म में विष्णु वैष्णी गर्भ के नाम से आपका पुत्र हुआ। फिर दूसरे जन्म में जब आप देव माता आदिति थी तो मैं आपका पुत्र उपेंद्र था। मैं ही वामन बना और राजा बलि का उद्धार किया। अब इस तीसरे जन्म में मैं आपके पुत्र रूप में प्रकट होकर आप अपना वचन पूरा कर रहा हूँ। श्री कृष्ण जन्म के समय भयंकर बारिश हो रही थी और यमुना में भी तूफान आया था। कहते हैं कि ऐसी बारिश इससे पहले कभी नहीं हुई थी। भयानक रात्रि के प्रहर में बाढ़ जैसे हालात थे। श्री कृष्ण जन्म के समय ही श्री हरि विष्णु की आज्ञा से माता योग माया प्रकट होकर देवकी और वासुदेव को उनके द्वारा श्री विष्णु के दर्शन और पूर्व जन्म की यादों को मिटा देती हैं। योग माया के प्रभाव से ही उस वक्त शेषनाग बलराम के रूप में रोहिणी के गर्भ में चले जाते हैं। बलराम के जन्म के बाद श्री कृष्ण का जन्म होता है। यह पता चलते ही कंस बालक का वध करने के लिए निकल जाता है। यह देख योग माया अपनी माया से वासुदेव को जगाती है। वासुदेव जागते हैं तो वह कहती हैं कि कंस के आने से पहले तुम इस बालक को लेकर गोकुल चले जाओ। वासुदेव बालक को प्रणाम करते हैं और फिर योग माया से कहते हैं कि परंतु देवी माता, मैं जाऊंगा कैसे? मेरे हाथ में तो बेड़ियाँ पड़ी हैं और चारों ओर कंस के पहरेदार भी खड़े हैं। तब देवी माता कहती हैं कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। गोकुल जाकर तुम यशोदा के यहाँ इस बालक को रखाओ और वहाँ से अभी अभी जन्मी बालिका को उठाकर यहाँ ले आओ। योग माया के प्रभाव से पहरेदारों को नींद आ जाती है। वासुदेव जी की बेड़ियाँ खुल जाती हैं और फिर वे बालक को उठाकर कारागार से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आंधी और बारिश हो रही होती है। चलते चलते वे यमुना नदी के पास पहुंच जाते हैं। तट पर उन्हें एक सुपड़ा पड़ा नजर आता है, जिसमें बालक रूप श्री कृष्ण को रखकर पैदल ही नदी पार करने लगते हैं। तेज बारिश और नदी के धार के बीच वे गले तक नदी में डूब जाते हैं। तभी शेषनाग बालकृष्ण के सहयोग के लिए प्रकट हो जाते हैं। माता यमुना भी प्रकट होकर बालकृष्ण के चरण स्पर्श करती हैं और उनके लिए यमुना पार करने के लिए मार्ग बना देती हैं। वासुदेव जी रात्रि के अंधकार में बालकृष्ण को लेकर यशोदा मैया के कक्ष में पहुंच जाते हैं। द्वार अपने ही आप खुल जाते हैं। गहरी नींद में सोई यशोदा मैया के पास वह बालकृष्ण को सुलाकर वहां सोई हुई बालिका को ले आते हैं। पुनः कारागार में जाकर वे बालिका को गहरी नींद में सोई देवकी के पास सुला देते हैं। तब योग माया प्रकट होकर उनकी बेड़ियाँ फिर जस के तस कर देती हैं और कहती हैं कि हमारी माया से तुम्हें ये सब याद नहीं रहेगा। फिर वासुदेव जी
भी सो जाते हैं। उधर योग माया के प्रभाव से ही यशोदा और उनके पति नंद राय यह समझते हैं कि यशोदा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। बाद में कंस को पता चलता है कि देवकी ने फिर एक बच्चे को जन्म दिया है। वह कारागार में उसका वध करने के लिए पहुंच जाता है। कारागार में पहुंचकर वह देवकी से पूछता है, क्या ये लड़की है? देवकी कहती है, हाँ भैया। तब वह कहता है, झूठ। इस बार लड़की कैसे हुई? आकाशवाणी झूठ नहीं हो सकती। उसने 8वें पुत्र की बात कही थी, फिर लड़की कैसे आ गई? अवश्य लड़का हुआ होगा, कहाँ छिपा दिया तुमने? तब वासुदेव कहते हैं कि जब मेरी आँख खुली तो मैंने इसी बालिका को देखा। मैं सत्यवादी हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता। यह सुनकर कंस कहता है, हाँ तो ये भी विष्णु की ही एक चाल है जिससे मेरी मति भ्रमित हो जाए। चाहे वह कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे मेरे लक्ष्य से नहीं हटा सकता। चाहे किसी भी रूप में आ जाए, वह मेरे हाथों से बच नहीं सकता। वह कहकर कंस बालिका को देवकी के हाथ से छुड़ाता है। वह कन्या को एकांत में ले जाकर एक भूमि पर पटक कर मारने ही वाला होता है कि कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ जाती है और आकाश में योगमाया प्रकट होकर अट्टहास करने लगती हैं। यह देखकर कंस भयभीत हो जाता है। फिर योगमाया कहती है, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। वही तेरा संहार करेगा। हे मंदबुद्धि दुष्ट, तू व्यर्थ बिचारी देवकी को कष्ट न दे और निर्दोष दीनी एवं असहायों की हत्या करना छोड़ दे। यह कहकर योगमाया अदृश्य हो जाती हैं। कंस घबरा कर वहाँ से चला जाता है और फिर वह कृष्ण की तलाश करने के लिए सभी गांव के बच्चों का वध करने का आदेश दे देता है। दोस्तों, ये रही भगवान कृष्ण की जन्म कथा आपको अच्छी लगी हो, वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके लिए उपयोगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, मिलते हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।